और एनवायरनमेंट प्लस स्पोर्ट्स, बाकी आपकी मर्जी। हाँ हाँ आपकी मर्जी है, आप अच्छे से अच्छा पूछो, बुरे से बुरा अभद्र ना हो, बस बाकी कुछ भी पूछो। जो मेरा फील्ड है, जो मेरा काम है, तो आप कुछ भी पूछो, जो आपका मन। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हाँ वैसे सुरेंद्र आ जाओ। हाँ 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 सुरेंद्र आ जाओ। गाड़ी मेरे पास फ़ोन है नहीं सुरेंद्र आ जाओ। हाँ एक तो उसमें था गाड़ी में, एक को मैंने लड़कियों को बैठने दो भैया, उनकी संख्या वैसी कम है। पंखा बंद कर देना है। अंदर कहीं घूमने गए हुए थे? हाँ करना पड़ता है, बचपन के साथी है। परिचय हो जाए अपना, परिचय हो जाए। भाई आपका गांव कौन सा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मैं आता हूँ। मैं रहा हूँ वहाँ बेटा, 6 महीने रहा हूँ। बहुत बड़ावा अली डोंगरावी डोंगराजात गाँव में मास कम्युनिकेशन क्या कीजिए। संस्थान भी अच्छा है, क्या डिजिटल में है या एक और दे देते हैं पाठक, वही संभालते ना चलाते। कितने सब्सक्राइबर अकेले हैं कि कोई और भी साथ? विद्यासागर जी हैं बनारस से, जो समाज सेवा के लिए गरीबों की शादियाँ करना, ये कमसान बीमार हो जाते लिए कितने बांटना, तो बहुत सारी अच्छा। जी आज हिसार कुरुक्षेत्र गौशाला में एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसी संबंध में आज मैं मेरा दायित्व पूरा करने आया था और मैंने मेरे हिस्से का वृक्षारोपण आज किया है। जी तो ये जो एक मुहिम जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई उसी का हिस्सा है या? जी ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान चलाया, ये आह्वान किया था और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि सभी संस्थाएं और आम नागरिक, सभी इंस्टीट्यूशंस, सभी लोग, समाज के गणमान्य लोग इसमें भाग ले रहे हैं और इसका आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे आएगा। ये समय की ज़रूरत थी और इस वक्त इस तरह से सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब ये अभियान नहीं, अब ये प्रक्लब बन चुका है जिसमें सब लोगों की अपनी अपनी हिस्सेदारी, अपनापन इसमें महसूस होता है। डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा जो है जिंदा पेड़ काट दिए जाते हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के नाम पर पहले सालों साल जो है। डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं। जो डैमेज रिपोर्ट्स हैं DR, वैसे मेरा ये विषय नहीं है लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो जो DR जो डैमेज रिपोर्ट्स जो है वो रूल जो कानून है वो पुराना चला आ रहा है। अभी उसमें प्रपोजल्स हैं और प्रपोजल्स में कानून नया बन रहा है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान भी लेके आया जा रहा है। जो अभी जो डैमेज रिपोर्ट्स जो रूल है वो पुराने चले आ रहे हैं। ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकारों को भी काम करना चाहिए, साथ में जिस तरह से आप और हम लोग इस बार इस समय अवेयर हैं आप और सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते भी हैं और आप लोगों की है। आप आवाज़ उठाएं तो सब लोग मजबूर हो जाते हैं इस पर एक्शन लेने के लिए। थोड़ा आपको भी देखना चाहिए। पेड़ तो सभी लगा देते हैं लेकिन उसके बाद उनकी संभाल नहीं होती। डेफिनेटली आज यही चर्चा का विषय था कि
जो ये पेड़ लगाए जा रहे हैं इसमें इसको पर क्लब बनाने की प्रयास किया गया है। आप पीछे जब जाके देखेंगे तो हर पेड़ पे नाम लिखा है, मैंने लगाया उसमें मेरा नाम लिखा है। लेकिन मैंने आज गौशाला के जो सभी प्रबंधक हैं और जो इस कमेटी के लोग हैं, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप मियावाकी लगाएं, जैपनीज़ जो वृक्षारोपण करें और इसको बड़े क्षेत्र में करें। इसमें 200-200, 300-300 पेड़ एक एक व्यक्ति के हवाले कर दें। तो इन लोगों ने भी, हमारी जो चर्चा हुई है उसमें इन लोगों ने भी ये तय किया है कि 10 एकड़ के आसपास की ज़मीन ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से 100-100, 200-200 पेड़ एक एक आदमी के नाम होके लगभग 500 लोग अपने अपने क्षेत्र में पेड़ लगाएंगे। तो उनकी जिम्मेदारियाँ रहेंगी और उनकी अटैचमेंट रहेगी। उनको ये भी लगेगा कि हाँ, ये क्षेत्र, ये पेड़, ये मेरा है। और इससे जो आपका जो सवाल था, आपका जो विषय चिंता का ये है कि संभालनी होती, तब अपने आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी। ये जो मौसम है, ग्रोइंग सीजन है, तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बीज इस समय अगर कोई बोएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर लिखेगा। देखो, 2 सीजन्स हैं हमारे, जो जिस सीजन में हम रहते हैं। एक पोस्ट फरवरी जो आता है वो सीज़न है, एक जुलाई का और अगस्त का जो सीज़न है, ये बहुत अच्छा सीज़न है। तो वैसे तो हम पेड़ कभी भी लगा सकते हैं, आजकल तकनीक बढ़ गई हैं, ट्रांसप्लांट भी होने लगे हैं पेड़ बड़े बड़े, लेकिन फिर भी ये अच्छा सीज़न है। इसमें इजीली ये हो सकता है, सबको इसमें इस सीज़न पे इसका हिस्सा बनना चाहिए। मीनू जी, लोग पेड़ लगाते हैं, खास करके नेता लोग तो पेड़ लगाते हैं सीजन, फिर फोटो भी खिंचवाते हैं, वीडियो भी बन जाता है, उसके बाद उस पेड़ को नहीं देखते। क्या आपने जो आज पेड़ लगाया है उसको आते जाते उसको देखेंगे भाई क्या उसका? मैंने जो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो पेड़ हमने लगाया है उसमें हम व्यवस्था परिवर्तन करके आज हमने जिला वन अधिकारी को भी बुला लिया था, संबंधित लोगों को भी बुलाया है, सभी गणमान्य लोग थे। हम इसको चेंज करके इसको मियावाकी में ले जाना चाहते हैं, जिससे डेंस फॉरेस्ट होगा। ये पहली ऐसी गौशाला, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ऐसा हम उदाहरण पेश करते हैं, नज़ीर पेश करते हैं, जिसमें एक गौशाला में डेंस फॉरेस्ट हो 10 एकड़ का। तो मैंने इनसे मियावाकी की रिक्वेस्ट की और मुझे लगता है इसी सीज़न में, अभी आजकल में ही जगह आइडेंटिफाई इन्होंने कर ली है, ये इसमें प्रयास करेंगे। सारे जो पेड़ हैं वो उपलब्ध हम कराएंगे, इनको सिर्फ उनको हमें जगह देनी है और एक हमें तय करना है कि ये इतने पेड़ इस व्यक्ति से संबंधित हैं। मैंने जिस अभियान का आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा है? अंजाम अच्छा रहना चाहिए। आप सब लोग हैं, आप सब लोग इंटरेस्ट लेंगे, सब लोग आम आदमी लेगा तो उसका अंजाम अच्छा रहेगा। आज से 10 साल बाद पता लगेगा कि हमने क्या बोया है और क्या पाया है। और संस्थाओं का भी सहयोग रहेगा इसमें? ये संस्था अपने आप में सक्षम संस्था है, काफ़ी बड़ी संस्था है। ये हरियाणा में गौशालाओं के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी समर्थ लोग हैं, बहुत बड़ा इनके पास एरिया है। तो इनका खुद का भी जो है मुझे लगता है कैपेबल हैं और पेड़ जो है वो उपलब्ध सरकार करवाती है। पेड़ हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में। आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और क्या खिलाड़ी इस विषय पर जुड़ेंगे? आपको ये जान के खुशी होगी कि आज जो हम बैठे हैं वो डिफरेंट विषय पे बैठे हैं। हमने आज पहली बार कार्बन क्रेडिट की बात की है। हमने इंसिस्ट किया है, इनसे बात की है प्रबंधकों से कि 10 एकड़ में मियावाकी लगा के पहली गौशाला ऐसी बनाएं जो कार्बन क्रेडिट को सेल कर सके, जिससे गौशाला की इनकम भी हो और लोग इंस्पायर भी हों कि वास्तव में ही ऐसा भी होता है कि एक गौशाला में वृक्षारोपण से इनकम भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट का आप समझते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो बैठक हुई है, हम इनके साथ जो चर्चा हमने की उसमें हमने इनसे 10 एकड़ ज़मीन मांगी है। हम लैंड अलोकेट करवा के हमारी टीम 12 तारीख या 13 तारीख को यहाँ आएगी, हरियाणा ओलंपिक से भी और केंद्र से भी हम टीम भेज रहे हैं, जो उस जगह को उसका मूल्यांकन करेगी, उसको देखेगी कि हम उसमें क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। और हमने आज जो शुरुआती दौर में हमने जो तय किया है इनसे बात करके सब लोगों से, उसमें ये किया है कि हाँ, एक खेल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। ये बाईपास पे है, एक तरफ गौशाला है, एक तरफ वृक्षारोपण होगा, एक तरफ इनके पास बहुत बड़ा सेवा संस्थान बना रहे हैं, बहुत बड़ा है, मतलब एक बहुत लोगों को रुकने की जगह है। तो जब इतनी सुविधाएं यहाँ हैं तो क्यों ना इसमें एक खेल संस्थान भी हो। तो शुरुआती जो हमारा है आपस में ये सहमति बनी है, उसमें हम भी इनका सहयोग करेंगे, तकनीकी सहयोग भी करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की आज का वार्तालाप रहा, तो आप
इस गौशाला में भी एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द ही देखेंगे। सर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आपने बात करी, पर यहाँ का जो महावीर स्टेडियम है उसका इतना बुरा हाल है जी। उसके बारे में आपसे के पास पहले भी शिकायत जो महावीर स्टेडियम है मैंने उसका 3 बार उसकी विजिट शुरू में मैंने की थी। उसमें काफ़ी पानी भरा था, मैं ही था जिसने वो पानी निकलवाया था। प्रॉब्लम क्या आती कि महावीर स्टेडियम बहुत पुराना स्टेडियम है, बाहर कॉलोनियाँ विकसित हुई, पहले कॉलोनी नहीं थी। जैसे जैसे वो विकसित हुई तो वो जगह नीची पड़ गई। अभी वो जगह 4 से 5 फुट नीची है बाहर के विषय से देखते हुए। बाहर को जो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा DPR तैयार हो चुका है और जो HSVP डिपार्टमेंट है वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं और उसको सारी जो उसकी कमियां थी उनको दूर कर रहे हैं। सर, अपने पीछे ट्रैक बना था, ट्रैक ऊपर की बात ट्रैक नहीं बना था, वो बास्केटबॉल का सिंथेटिक FOP फील्ड ऑफ प्ले था और हमारे पास शिकायतें आई थी। कुछ खिलाड़ियों की भी आई थी और कुछ गणमान्य लोगों की भी आई थी कि जो ट्रैक जो सिंथेटिक जो फील्ड ऑफ प्ले है बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वो ठीक नहीं है। हमने उसकी जांच करवाई और जांच करवाने के बाद हमने उसमें उसी वक्त SIT कर दी थी और सारा का सारा वो दोबारा वो काम होगा। खेल विभाग का उसी वक्त एक्शन लिया गया खेल विभाग ने, लेकिन ये अभी तक सरकार के हिस्से में नहीं था, ये ठेकेदार के अपने पास था, हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ था। सर, नशे का अड्डा बन चुका महावीर स्टेडियम। इसमें हम सबको काम करने की ज़रूरत है। नशा निश्चित तौर पे नशा जो है समाज में धीरे धीरे कुरीति के रूप में फैल रहा है और हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमारा साथ दें, क्योंकि जब व्यवस्था खेल से जुड़ी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी वानी भरने के बाद में खिलाड़ियों का जाना कम हो जाता है, तो इस तरह के लोग ऐसी जगह देखते हैं। हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, आपको आने वाले समय में महीने 2 महीने में बहुत सुधार दिखाई देगा। सर, टॉयलेट बाथरूम की भी बहुत जी बड़ा वो वहाँ पे उसका भी हम कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे की हैं। व्यवस्था नहीं है, अच्छा। लेडीज रहती है, चेंजिंग में भी बहुत दिक्कत आती है, तो लड़कियाँ उनको सर नहीं, हमने उसमें मल्टीपर्पज़ हॉल नए ले लिए हैं, हम नए मल्टीपर्पज़ हॉल लेके आ रहे हैं। हमने पूरी DPR तैयार कर ली है और जो HSVP है उसको लुक आफ्टर कर रहा है। आने वाले समय में कोई समस्या नहीं रहेगी और बाकी जो फैसिलिटी थी वो काफ़ी नीची हो गई थी, उसको ऊपर कर रहे हैं। सर, ये सवाल थोड़ा सा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग है। कॉमनवेल्थ में जो हरियाणा खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन किया उन्होंने, जो बजट वगैरह है क्या प्राप्त है, आपका क्या मानना है इसके लिए? हाँ, हमारे 127 खिलाड़ी टोटल थे हमारी इंडिया की तरफ से, जिसमें से 1 डिस्क्वालिफिकेशन आ गई थी और 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 18 लोग हमारे पार्टिसिपेंट थे। 18 में से हमने 13 मेडल हमने टोटल टैली में लिए हैं और हमारी जो हमारी टीमें जो थी उनको हमारे पास किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और हर बच्चे को हमने बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे साथ जिंदल स्टील्स भी काम कर रही हैं, साई भी हमारे साथ काम कर रही है और हमारा ओलंपिक भी काम करता है। साथ साथ सरकार की व्यवस्थाएं भी हमारी बहुत बेहतर है। जो कैश अवार्ड पॉलिसी हमारी है वो बहुत अच्छी है और हम आज जो है सभी जो बच्चे हैं माननीय आज 9 तारीख हुई ना, आज माननीय प्रधानमंत्री जी से वो सब लोग मुलाकात करेंगे शाम को और उसके बाद जल्द ही उनका बहुत विशाल सम्मान समारोह होगा ताकि उससे बाकी खिलाड़ी भी उससे इंस्पायर हों और कैश अवार्ड हमारा जो है वो 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख का वो ऑलमोस्ट रेडी है। हम इमीडिएटली उनके खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। मीनू जी, ये ना बहुसूत्री योजना है जो अपनी गौशाला की, तो एक बार ब्रीफ पॉइंट्स में 4-5 जो मेन पॉइंट्स है एक बार मेरी योजना नहीं है, मैं हम गौशाला की जो मेरी योजना नहीं है। गौशाला से हमारी जो बात हुई है उसमें मैंने इनको कहा है कि वृक्षारोपण जो है एक पेड़ ना लगा के मियावाकी लगाया जाए ताकि उससे डेंस फॉरेस्ट क्रिएट हो जाए और कार्बन क्रेडिट का फ़ायदा गौशाला को मिल सके और एक नया नज़ीर पेश की जा सके कि गौशाला में इस प्रकार से भी काम हो सकते हैं। दूसरा, हमने कहा कि जब आपके पास सेवा संस्थान है, रुकने की व्यवस्था आपके पास बहुत बड़ी है, सारा व्यवस्था है, तो क्यों ना आप एक खेल संस्थान बनाएं। इन्होंने हमने जो प्राथमिक तौर पे इन्होंने माना है कि हम ऐसा करेंगे। हमारी जो टीम है उसमें एक MNC को हमने अपने साथ कंसल्टेंट रखा हुआ है, वो और ओलंपिक संघ की टीम 12 या 13 तारीख को यहाँ का दौरा करेगी, लैंड को अलोकेट करेगी। अगर आपकी सहमति बनती है तो हम तकनीकी रूप से भी और सभी प्रकार का सहयोग करेंगे और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, मुझे लगता नहीं कि फाइनेंस की इनको जरूरत पड़ती क्योंकि बहुत समर्थ लोगों की गौशाला है, फिर भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ करेंगे। सर, आपने मियावाकी वृक्ष का जिक्र किया, इसके बारे में थोड़ा बता दें। मियावाकी जापान के तरीका है जिसमें 3 तरह के पेड़ लगते हैं। उसमें दूरी जो है वो बहुत कम होती है, 3 फुट के आसपास दूरी होती है। उसमें वो पेड़ लगते हैं जिनकी ऊंचाई 7-8 फुट तक जाती है। उसमें वो पेड़ लगते हैं जिसकी ऊंचाई 15 फुट तक जाती है।
उसमें वो पेड़ भी लगते हैं जिनकी ऊंचाई 25 से 30 फुट जाती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे इतनी 1, 2, 3 इस तरह की लेयर बन जाती है और एक डेंस फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। उससे ऑक्सीजन का हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इस हाल में 3-4 जगह ये मियावाकी का प्रयोग किए गए हैं, दूरदर्शन में भी, आकाशवाणी में भी, परिसर में, वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए क्योंकि वो जंगल के रूप में ज़्यादा डेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कामयाब वो पेड़ हैं जो ज़्यादा ऊंचे पेड़ होते हैं, जैसे नीम के पेड़ हैं, बरगद के पेड़, जिनके नीचे छाया भी है और ये पशु भी खड़े हो सकते हैं। चलने की जगह भी हो जाएगी। देखिए गौशाला का जो व्यवस्था है, मैं गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 160 गौशाला से जुड़ा हूँ मैं। गौशाला में कच्चे की गौ माता नहीं रह पाएंगी क्योंकि वो उसमें जो बारिश का सीज़न होता है उसमें वो नहीं हो पाता, नीचे हमें पक्का ही करना पड़ता है। वो पेड़ों की व्यवस्था घर में चल पड़ती है। ये हमें डेंस फॉरेस्ट इसलिए करना पड़ेगा, हमें यहाँ व्यवस्था हमने बनाया है, इसका हम मैपिंग करेंगे पूरा तरीके से और ये कामयाब होगा। अगर हमें कार्बन क्रेडिट चाहिए, अगर हमें ऑक्सीजन एनवायरनमेंट फ्रेंडली चाहिए, अगर आपको फल के लिए चाहिए, तब तो आप बिल्कुल एकदम ठीक हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्था फल की नहीं है, यहाँ हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, तो उसके लिए हमें मियावाकी से गुड ठीक है। सामाजिक संस्थाएं होती हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा होती है, तो कुछ शरारती लोग समाज में जो उनको इलीगल तरीके से लैंड ग्रैब करना ही चाहते हैं। तो हमने यहाँ भी कुछ घटनाएं ऐसी सुनी हैं कि कुछ लोग कागज़ वागज बनवा के या कुछ करके गौशाला जैसी धार्मिक जगहों को भी ग्रैब करना चाहते हैं। तो हमने केंद्र के नेताओं से बात की है। तो मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि आप भी इसमें अवेयर रहें और ऐसे तत्वों के खिलाफ हम भी कार्रवाई करवाएंगे और आप भी इसमें जब तक आपके पास समय मिले आप आया करें और इस विषय में भी गौर किया करें। इसमें हम केंद्रीय नेतृत्व तक बात ही पहुँचा चुके हैं क्योंकि जिस तरह की भी संस्थाएँ या कोई और चीज़ें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, उसकी ज़मीन बचनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे मियावाकी और खेल परिसर की बात की। सर आपने बात तो की है, लेकिन गोचरण भूमि बहुत ज़्यादा होती थी किसी वक्त, आजकल तो सब जो है कब्जा हो चुका है जी। तो क्या सरकार जो संवेदनहीन है इस मसले संवेदनशील है, संवेदनहीन नहीं है, इसीलिए मैंने ये विषय अपने आप उठाया है। हमारी जब केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई है तो हम ये देख रहे हैं कि गौशाला की जो गोचर जमीन है उस पर किस किस प्रभावशाली या किसी भी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। जिस प्रकार से ये गैंगस्टर एक्ट और जो जिस तरह से गैंगस्टर के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, सेम उसी भाषा में ही उन लोगों के साथ ट्रीट किया जाएगा। तो ये गांव लेवल पर भी होगा? डेफिनेटली ये ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह होगा, ये शुरुआत है।